हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है, उपयोगी है या अनुपयोगी है? मूल्यांकन की बात यहाँ पर की गई है, तो ये सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन क्या है? लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? जो मूल्यांकन का सोपान नहीं है वो क्या है? अधिगम अनुभव की योजना बनाना, बिल्कुल गलत है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये भी नहीं होगा। योजना बनाना, निर्धारण करना, परिभाषित करना, उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, आसान स्तर होगा या विश्वसनीयता होगा या वैधता या व्यापकता। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आसान स्तर। जो परीक्षा का लेवल यहाँ पर बताया गया है कि बहुत इजी होना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट आंसर यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की एक प्रविधि यहाँ पर बतानी है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जो मूल्यांकन होता है लिखित परीक्षा द्वारा भी होता है, मौखिक द्वारा होता है, प्रयोगात्मक द्वारा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है गणित शिक्षण में, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नावली है, बिल्कुल सही है। साक्षात्कार है, पड़ताल सूची है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी है। गणित शिक्षण की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, पड़ताल सूची द्वारा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? किसने कहा है कि जो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? गुड्स का है, अंडेकर का है, स्किनर का है, जीन पियाजे का। तो ये कहा है गुड्स ने, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, गुड्स। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में उसके आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना चाहिए। व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, बालकों के व्यवहार की बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, ये भी यहाँ पर सही होगा। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी यहाँ पर सही होगा। जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? एर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण व्यू रचना का विकास। मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन क्या है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? मूल्यांकन क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। तो जो नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। विद्यालय की सुंदरता की बात की गई है, यहाँ पर आंसर गलत होगा। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? टेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वर्गीकरण तथा कक्षा उन्नति के लिए यहाँ पर बात की गई, तो ये क्या हो जाएगा? व्यापक मूल्यांकन। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? जो एक तकनीक नहीं है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रेक्षण तकनीकी, अनुसूची तकनीक है, साक्षात्कार तकनीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मूल्यांकन की एक जो तकनीक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विचार विमर्श का महत्व है, लिखित परीक्षाओं में है, मौखिक परीक्षाओं में है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में है, ये सभी। 12 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा, विचार विमर्श करना, तो मौखिक परीक्षाओं में होता है। 12 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? मापन होगा, या मूल्यांकन, या लिखित परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपलब्धियों का पता लगाना है, तो यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया? किसने किया है? समरफील्ड ने किया है। किसका? मूल्यांकन की अवस्थाओं का वर्णन। 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या प्रायोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं होता है वो मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट है, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व क्या होगा कि अनुभव क्या है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी।
ठीक है, पर्याप्त होना चाहिए, अनुभव क्या हो, पर्याप्त होना चाहिए, अनुभव परिपक्वता के अनुकूल हो, अनुभव संतोषप्रद हो। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, जब आप सीख रहे हैं उस टाइम अनुभव जो आपने प्रदान किया है उस टाइम मूल्यांकन की बात की गई है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो 17 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ सही होगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, इस कथन से आप हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण सहमत है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण सहमत है कि जो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के जो संबंध में पूर्ण सार्थकता आती है, इसके साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मूल्यांकन परिणाम के आधार पर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस कथन से आप क्या सहमत है, नहीं सहमत है? तो यहाँ पे आप पूर्णतः सहमत होंगे। आप बता सकते हैं कि भविष्य में बच्चा क्या कर सकता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज की रचना संबंधी की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मापन संबंधी। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, मापन संबंधी। नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दो शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? विश्वसनीयता की। ठीक है, विश्वसनीयता की यहाँ पर कमी थी। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। वस्तु का दी गई संख्या का साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि यहाँ पर क्या होगा। रंगों के डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम अथवा विषम है। क्रेयानों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपने सीखा है, तो सीखना क्या होता है? अधिगम होता है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थी को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये कोई गणितीय दीवार है। यहाँ पर अंकित है, अंकुर है, बबीता है, बॉबी है। तो यहाँ पर ये 4 लोग हैं। 25 भाग 5 बराबर 5 हो गया है, 0 भाग 6 बराबर 0 कर दिया है, और बबीता और बॉबी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर इसमें बताना है, प्रज्ञा है, ध्रुव है, सोहन, हर्ष है, राहुल, स्मिता और सुनील और तुषार है। गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। बच्चों को व्यस्त रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाना, ये भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया? शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या रिकॉर्ड करना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। 23 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो क्या हो जाएगा? मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर बात की गई है पेपर पेंसिल का उपयोग करते समय कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, एल्गोरिथम की यहाँ पर बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। छोटे बच्चे की यहाँ पर बात की गई है। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। 23 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक गणित में संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परख उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। व्यवहारिक क्षमताओं के विकास, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा?
प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों के ग्रेड या श्रेणी रैंक स्थिति उसकी बताना, ये भी यहाँ पर गलत होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ सही हो जाएगा। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करने में सहायक। तो ये मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति की बात यहाँ पर की गई, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ऊब से बाहर लाते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उचित यहाँ पे क्या कहा गया, सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करना, ये भी पॉइंट गलत होगा। नेक्स्ट है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, रचना करने के लिए कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रचना या सृजन करना। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है, यह कथन है। ये कथन किसका है, तो ये कहा है प्लूटो ने कहा है। क्या कहा है कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो मस्तिष्क की शक्तियों को क्या करता है, प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, तथा जो एक सुसुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास करता है। तो पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। जो एक महत्व नहीं है इसको बताना है। तो देखिए, गणित में क्या होता है, नवीन विचारों की जानकारी देना, बिल्कुल सही है। गणित में अभ्यास होता है, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, गणित शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तो ये महत्व यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री के रूप में, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही होगा, जो महत्व नहीं होगा। महत्व किसका नहीं है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। जो अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है वो क्या हो जाएगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, निपुणता प्राप्त करने हेतु बिल्कुल सही है। कुशलता प्राप्त करने हेतु बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास के विकास हेतु बिल्कुल सही। व्यवसायिक की जो यहाँ पर बात की गई है फोर्थ पॉइंट में, व्यवसायिक यहाँ पर नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, भौतिक या मानसिक या व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो यहाँ पर जो आंसर इसका सही होगा व्यवहारिक हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व होता है वो व्यवहारिक रूप में किया जाता है। फोर्थ का थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है। घरेलू कार्य हेतु है, मजदूरी व व्यवसाय हेतु है, व्यवहारिक उपयोग हेतु है, ये सभी। तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो जो अंक गणित है, जो गणना करने की यहाँ पर बात की गई है, अंकों की गणना करने की बात की गई, तो यहाँ पर घरेलू में भी होती है, मजदूरी व व्यवसाय में भी होती है, व्यवहारिक उपयोग में भी किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह होता है। जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह क्यों होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन कर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, जो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत ये बताना है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा, विभिन्न विषयों से सहसंबंधित, बिल्कुल सही है। अग्रदर्शी होता है, अवकाश का इसमें सदुपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाती है। कौशल विकसित हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, एर्थ का तर्क शक्ति। गणित शिक्षण की यहाँ पर बात की गई है, गणित शिक्षण के माध्यम से, यहाँ पर माध्यम क्या है, गणित शिक्षण है, तो तर्क शक्ति बिल्कुल। आत्मविश्वास यहाँ पर होगा विचार शक्ति, तो इसका जो आंसर होगा ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में जाना जाता है। कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार पर, ठीक है, विज्ञान विषयों के आधार की यहाँ पर बात की गई है,
तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित। क्योंकि जो गणित के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप साइंस में क्वेश्चन लगाते हैं, वो गणित बेस ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस विषय की यहाँ पर बात की गई है कि विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में है। जो विज्ञान विषय का आधार है वो गणित है, ठीक है। साइंस में आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन, 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, गणित। जो अमूर्त है एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का जो विषय है वो क्या है, गणित है, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। जो गणित का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसमें सहायक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस होते हैं। रसायन विज्ञान में बिल्कुल इसमें गणित का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी के अध्ययन में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। 4th आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो गणित की बात की गई है तो तर्क संगत के रूप में, ठीक है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। कौन कौन सी शाखाओं की यहाँ पर बात की गई है, तो माध्यमिक के बाद यहाँ पर बात की गई है। 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, अंक गणित है, बीज गणित है और ज्यामिति है। माध्यमिक स्तर के बाद की बात यहाँ पर की गई है। 13 का फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का जो महत्व है वो किससे प्राप्त होता है, ये बताना है। 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित का जो महत्व है ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। तो बिल्कुल सही है कि गणित से आपको ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है, बौद्धिक आदतों का विकास होता है, वांछित दृष्टिकोण पैदा होता है, उपरोक्त सभी। 4th आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। युग्म बनाने की जो यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्म बनाना, संगठित करना, ठीक है, उसका संगठन करना। तो दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, संगठित करके। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। गणित पाठ्यक्रम के उपागम यहाँ पर बताना है, क्या होगा। 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया केंद्रित उपागम। बिल्कुल सही है। अनुभव केंद्रित होगा, विषय वस्तु केंद्रित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th आंसर सही होगा। जब आप गणित पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे जो आपकी क्रिया है आपकी वहां पर केंद्रित हो जाती है, आपका अनुभव बताता है, ये क्या हो जाएगा, ये विषय वस्तु केंद्रित उपागम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 4th सही होगा। नेक्स्ट है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना। बिल्कुल सही है। सामाजिकरण करना, चरित्र विकास करना, उपरोक्त सभी। तो इसका 4th आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। जो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है वो क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। विषयों में से संबंध का क्या कहा गया है, अभाव। तो बिल्कुल सही है। लचीलेपन का भी क्या है, अभाव है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4th सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। गणित शिक्षण के साथ साथ की बात यहाँ पर की गई है। 19 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, कमजोरी दूर करना नहीं होगा। वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, कराने के लिए, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अधिक से अधिक अभ्यास कार्य की यहाँ पर बात की। जो निगेटिव पॉइंट है उन्हें आपको क्रॉस कर देना। जैसे यहाँ पे क्या है, कमजोरी, वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यहाँ, गणित का जो पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यहाँ क्या करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं, किसका महत्व नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। किसका महत्व नहीं है, पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, क्योंकि यह है क्या है, विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, पाठ्यक्रम में महत्व नहीं होगा। इसका आंसर 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। क्या विशिष्टताएं हैं ये बताना है। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। ये जो केवल वाली बात यहाँ पर की गई है ये निगेटिव पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पहला और दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। जो पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं वो क्या है, उनमें कठोर अभ्यास देने के बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा सही होगा।
नेक्स्ट, एक अच्छा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला सही होगा, रोजमर्रा की भाषा, जो आपकी प्रतिदिन की भाषा है वो। गणितीय स्थिति की भाषा जो गणितीय है उसकी भाषा होनी चाहिए, और गणितीय समस्या समाधान की जो भाषा है वो होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है? प्रतीकात्मक भाषा, जिससे आप गणित को क्या कर रहे हैं, गणित की समस्या को आप प्रतीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो भाषा होगी रोजमर्रा की, जो दैनिक जीवन की भाषा है वो होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, और ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इसके बाद में समस्या समाधान की जो भाषा यहाँ पर की गई है, तो इससे पहले आपको क्या करना है? इससे पहले स्थिति का पता लगाना। ठीक है, स्थिति होनी चाहिए, इसके बाद में समस्या होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? जो मेल नहीं खाता है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दूसरा सही होगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, तो बिल्कुल सही है। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही होगा। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में जो भाषा है और प्रतीक है उसका विकास करना, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जो नहीं होगा, दूसरा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, जो मेल नहीं खाता है। प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आंसर नहीं सही होगा। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। अभ्यास समय के बारे में यहाँ पर बताना है। आंसर क्या सही होगा? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव पॉइंट है। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव की बात की गई, ये भी यहाँ पर गलत होगा। सदुपयोग, बेहतर सदुपयोग की यहाँ पर बात की गई है, और साथ साथ में ये भी कहा है सुनिश्चित करना। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जो वैदिक गणित है आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? परिकलन की प्रक्रिया की समझ, ये नहीं होगा। समस्या समाधान कौशल, ये भी नहीं होगा। एकाग्रता, ये भी नहीं होगा। गणना के कौशल तथा गति की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर सही होगा। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? जो एक प्रमुख समस्या है वो क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, बिल्कुल सही है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, ये भी सही है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये भी सही। इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो देखिए, जो शिक्षक होता है वो एक निर्देशक भी होता है, दार्शनिक होता है, मित्र होता है। इसका आंसर यहाँ पर सभी सही होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावशाली तरीका अपनाएंगे? जो प्रभावशाली तरीका होगा वो क्या होगा? खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? फोर्थ का पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? फिफ्थ का पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? शिक्षण विधियां होती है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है, उक्त कथन दर्शाता है। 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सब कुछ सीख लेते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति, व्यवहार की जो यहाँ पर बात की गई है, तो शिक्षक के व्यवहार को महत्व, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। शिक्षक के व्यवहार को महत्व दिया गया है, यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? 7th का दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, शिक्षण की। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? 8th का थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। शिकायत करने की बात की गई है, कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा।
नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए, अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए। ठीक है, 9th का 4th आंसर यहाँ पर सही होगा, समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा लेना, छात्रों का मूल्यांकन करना। इसका आंसर यहाँ पर 4th सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? 10th का आंसर यहाँ पर 4th होगा, क्योंकि गणित को मनोरंजन का स्थान देना सही है, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। इसका आंसर 4th सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए ये बताना है। अभ्यास कार्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जो इसका उद्देश्य वो स्पष्ट होना चाहिए, गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर 4th सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेरणा के द्वारा। ठीक है, बच्चा प्रेरित होके गणित को, जो गणित में उसको समस्या आती है उसको दूर कर सकता है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वार्षिक योजना तैयार ना करना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। बिल्कुल सही है, पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, किसमें समस्या है? मेधावी छात्र, बिल्कुल सही है, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र। इसका आंसर यहाँ पर 4th सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। ठीक है, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए, इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। के अलावा कहा गया है, दूसरा पॉइंट इसे आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। 3rd आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका कक्षा 5th के शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम भी थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर बताना कि उसकी भाषा क्या है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है। ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा 4th सही होगा। एक बार आप लोग इसको देख लें, इसका आंसर यहाँ पर 4th सही होगा। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यकता है, गणनाओं में प्रवीणता की आवश्यकता है, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा? सूत्र याद करने की। तो यहाँ पर याद करने की जो बात की, कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, रटवाने पर फोकस नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। जो गणनाओं में प्रवीणता की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्या को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, किसकी विशेषता नहीं है? गणित की प्रकृति एवं संरचना की यहाँ पर बात की गई है। 2 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, जो समुच्चय सिद्धांत भाषा यहाँ पर कहा गया है, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो निम्नलिखित विशेषता नहीं है वो दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। बाकी यहाँ पर गणित की भाषा कैसी होती है? सांकेतिक होती है। गणित के निष्कर्ष क्या होते हैं? निश्चित होते हैं और तर्क संगत होते हैं। नेक्स्ट है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाओं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? 3rd का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानसिक है, मौखिक है या लिखित, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गणित की यहाँ पर बात की गई है, संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांत का अध्ययन जो यथार्थ में होता है वो मानसिक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य है। 4th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? गणना करना होगा। देखिए, उद्देश्य की विशिष्टीकरण की यहाँ पर बात की गई है, तो आकृतियां बनाना होगा। ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण की बात यहाँ पर की गई है,
गणितीय आकृतियां बनाना, आंसर सही होगा। नेक्स्ट है गणित की भाषा का अंग है। जो गणित की भाषा का अंग है वो क्या होता है? सूत्र भी होता है, देखिए गणित में सूत्र होते हैं, संख्या होते हैं, संख्यांक चर अचर भी होते हैं, संकेत होता है, ये सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी आंसर सही होगा। गणितीय भाषा का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? गणित में देखिए जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए गणित की जो क्रियाएं होती है उसको क्रमबद्ध रूप से समझना बिल्कुल सही है। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना ये भी सही है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना ये भी सही। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में गणित की भाषा का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए गणित में शुद्धता की पहचान, यथार्थता होती है, सक्षमता होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है? ये आपके एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो रोजर बेकन का कथन है, ध्यान रखिएगा, रोजर बेकन का कथन है। नेक्स्ट है बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित शिक्षक की यहाँ पर बात की गई है, तो उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता बिल्कुल सही है। गणित कक्षा संचालन की योग्यता ये भी सही है। गणित शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या होती है ये बताना है। तो अधिक सुदृढ़ होती है, कमजोर नहीं होगी, लचीली नहीं होती, सुदृढ़ होती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर थर्ड सही होगा। गणित की भाषा का जो महत्व है वो क्या है? किस विकास में है? शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में है, या पहला और तीसरा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है, बातचीत करने में नहीं होगा, शारीरिक कौशल और तर्कात्मक हो जाएगा, पहला और तीसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? गणितीय सिद्धांत बिल्कुल होते हैं, गणितीय संकेत भी होता है, गणितीय पद भी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? जो गणितीय भाषा की झलक है वो क्या हो जाएगा? सभी को पता है यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गणित है, तो इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये बताना है। तो विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखा जाता है। जो आंकड़ों की शुद्धता की यहाँ पर बात की गई है तो विभिन्न चरण होगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। किसी भी तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ज्ञात तरीके से ये भी नहीं होगा, उपरोक्त तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभिन्न चरणों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित की सीमित लक्ष्य लाभप्रद है क्षमताओं का विकास, ठीक। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डेस्क क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आंसर जो इसका सही होगा, पहला सही होगा। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने, अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने से है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन में, मजदूरी एवं व्यवसाय में, व्यवहारिक उपयोग में, ये सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए अंक की गणना करना, अंक गणित हो जाता है, दैनिक जीवन में भी है, मजदूरी एवं व्यवसाय में है, व्यवहारिक कार्य में, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी? अंक गणित है या बीज गणित है या सांख्यिकी है या ज्यामिति है? ये शाखा इसमें बतानी है, तो अंक गणित ही सबसे पहली शाखा है। जो सर्वप्रथम विकसित शाखा है वो अंक गणित है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक। नेक्स्ट है गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। जो सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण है, किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ये सभी। नैतिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से है, सांस्कृतिक दृष्टि से है, इसका आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। तो इसका जो सामुदायिक उद्देश्य है ये बताना है, क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, व्यवहारगत, ठीक है, व्यवहारगत इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है गणित का विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है। यह कथन किसका है? पियर्स का कथन है, दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, पियर्स का कथन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? जो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सेवंथ। देखिए
अब यहाँ पर क्या है, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो सब्जी यहाँ पे खरीदी तो यहाँ पर क्या है, रुपए देगी, तो यहाँ पे गणना होगी, रुपए की गणना की जाएगी, लेन देन होगा। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, तो इसमें भी क्या है, गणित का प्रयोग हो रहा है। कपड़े को गिन रही, इसमें भी क्या है, गिनती हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गिनती हो रही है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा, थर्ड होगा, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, तो इसमें कोई गिनती वाली बात नहीं है, कोई गणना नहीं हो रही है। ठीक है, सब्जी वो खरीद रही, तो 1 2 3 4 5 कर सकती है कि हाँ यहाँ पर एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है, या एक चीज यहाँ पर इसमें कम है, या 2 चीज कम है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गणना हो सकती है। नेक्स्ट है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी के लिए गणित आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बिल्कुल सही है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल सही है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, उपरोक्त सभी, तो डी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित में समाज की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? 9th का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेन देन में, बिल्कुल सही है। व्यवहार व उद्योग में, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? तो 10th का आंसर यहाँ पर क्या होगा, नेपोलियन का कथन है कि गणित की जो उन्नति है, वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, नेपोलियन ने कहा है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, किसमें अंतर्निहित होता है? अंक गणित में। ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा, अंक गणित में निहित होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही। नैतिक मूल्यों का विकास करना, बौद्धिक स्तर का विकास करना, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का महत्व है, किसमें महत्व है? विज्ञान में है, समुदाय में है, सिद्धांत एवं तर्क में है, ये सभी। तो देखिए, विज्ञान में गणित है, समुदाय में भी क्या है, गणित है, गिनते हैं कि कितने लोग हैं, सिद्धांत एवं तर्क में भी है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, आदर्श शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। 14 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, समाज के लिए योग्य नागरिक बनाना। ठीक है, तो दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, समाज के लिए। नेक्स्ट है, गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कथन है वो डटन या डाल्टन का कथन है, डाल्टन यहाँ पर होगा, डटन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं की परीक्षा यहाँ पर गलत पॉइंट होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।